जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूर सक्सेस फोर्स पर। सुबह बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2023 के बारे में बात करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी, नाविक जीडी और यांत्रिक के रिजल्ट के बारे में कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा 01 2024 बैच का। जैसा कि चलो पता है कि आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल आपके लिए लास्ट स्टेज यानी ऑलमोस्ट आपका एग्जाम जो है वो आपका समाप्त हो चुका है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट अब आपके एग्जाम का एक दिन ज़्यादातर बचा होगा, शायद 5 तक चलेगा आपका एग्जाम। तो आज शायद आपका लास्ट ही था, या अगर आपका एक दिन चले तो एग्जाम बता देना। एंड इतना क्लियर नहीं कि शायद 2 से आपका चला था, 2 को हुआ, 3 को हुआ, 4 को हुआ, 5, ऑलमोस्ट आपका एग्जाम शायद समाप्त होने वाला होगा। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं कि जो आपका रिजल्ट है 01/1/2024 का वो आपका कब तक आ जाएगा। एंड रिजल्ट के पहले आपको क्या काम करना है, देखिए एक जो नया रूल इंडियन कोस्ट गार्ड में जुड़ा था उसके बारे में भी बताने वाले हैं कि भाई उसके लिए आपको तैयार रहना है। अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो मान लिए ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी जानकारी देना। एंड आपका जो फाइनल बात है वो करेंगे रिजल्ट के ऊपर कि भाई रिजल्ट कब तक आ जाएगा, बिल्कुल पूरा कैलकुलेशन करके आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बोला जाता है, और उसके बाद मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर के बारे में समझा के चलूंगा कि भाई रिजल्ट की डेट है वो क्या रहेगी। तो आप रिजल्ट डिक्लेरेशन अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज फर्स्ट विल बी अनाउंस्ड टेंटेटिवली विद इन 30 डेज। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात लिखी हुई है कि जो आपका स्टेज फर्स्ट यानी जो अभी आप एग्जाम देने गए थे, इंडियन कोस्ट गार्ड रिटन एग्जाम, इसका जो भाई आपका रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो आपका 30 दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपको डिक्लेयर कर दिया था। ये इंडियन कोस्ट गार्ड की इस नोटिफिकेशन में बोला गया है, और इसको आप भी पढ़ लेना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको मैंने आपको अंडरलाइन करके जो मैं बता रहा हूँ कि द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज फर्स्ट विल बी अनाउंस्ड टेंटेटिवली विद इन 30 डेज। तो इसको आप पढ़ लेना। अब इसका मतलब है, देखिए जो इंडियन कोर्ट का रिजल्ट जनरली कितने दिन बाद आता है उसको ऊपर पूरा बात है कि भाई 10 दिन में आता है, 20 दिन में आता है, 25 दिन में आता है, 30 दिन बाद आता है, 30 दिन के पहले आता है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो देखिए उसके लिए आपको पिछली बार का मैं यहाँ पे समझा के चलता हूँ। ये जो आपका एग्जाम हुआ था ये 02/2023 बैच का है, यानी जस्ट पीछे वाले बैच का है, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा कैलकुलेशन समझने में आसानी रहेगी। तो इसको आप देखिए, इसका जो एग्ज़ाम था, इसकी एग्ज़ाम और डेट और सिटी वो 16 मार्च को आ गई थी, 16 मार्च 2023 को। एंड वही 8-9 दिन बाद आपका एग्जाम शुरू हुआ, यानी 25 दिसंबर से शायद आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, सॉरी 25 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, 25 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। और मैं एग्ज़ाम स्टार्ट की ही डेट को लेकर चलता हूँ। जब आपका 25 मार्च को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और फेज फर्स्ट रिजल्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, फेज फर्स्ट रिजल्ट अनाउंस, यानी कि स्टेज फर्स्ट जब और जो आप रिटन एग्ज़ाम देने गए हैं अभी जो दे के आए हैं, उसका जो आपका रिजल्ट है वो 24 अप्रैल को आपका डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी ऑलमोस्ट 29 या 30 डेज के अराउंड आपका जो रिजल्ट है वो जनरली पब्लिश हो जाता है। अगर मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करता हूँ रिजल्ट को लेकर, तो जो डेटा है सामने वो है कि 28 से 29 दिन, ये 28वें दिन या 29वें दिन आपका रिजल्ट जो है वो आपका आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। 30 दिन तक बहुत कम ऐसा होता है। एक बार ऐसा हुआ था 01/1/2023 बैच में, शायद 30 दिन के अबव आपका रिजल्ट गया था, उसमें 1-2 दिन आपका डिले हुआ था। लेकिन जनरली 28 से 29 दिन में आपका रिजल्ट, 30 दिन पूरे नहीं लगते। विद इन, देखिए आपने पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाया, उसमें लिखा होता है विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर आपका आ जाएगा। तो 28 से 29 दिनों के बीच आपका रिजल्ट जो है वो आपका आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। अब मैं बात करूँगा इस बार के आपके एग्ज़ाम की, कि भाई इस बार आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि मीडिया इंडिया यहाँ पर लिखा हो, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपको शुरुआत में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया। जब आपका एग्ज़ाम शुरुआत में हो तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी फेक हो गई थी, एक तरीके से गलत साबित हुई, क्योंकि मिड बोला था तो 15 बनता है, एंड बोलते हैं तो 20 के बाद बनता है, लेकिन आपकी बार उन्होंने 2 दिसंबर बोल दिया था। एग्ज़ाम आपका 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, 2 दिसंबर से आपका भाई एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, 2, 3, 4, 5, शायद आज आपका 5 लास्ट है। अगर कल हो सकता है तो किसी कैंडिडेट्स का हो सकता है 6 को अगर चले एग्ज़ाम, लेकिन मुझे जानकारी अभी नहीं है उतनी। तो 2 को मैं 2 को ही लेके चलता हूँ। और उसके बाद अगर मैं रिजल्ट की डेट देखता हूँ तो 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, और जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि 28 दिन या 29 दिन, तो इसमें अगर 28 दिन ऐड करेंगे तो 30 दिसंबर। तो रिजल्ट की जो डेट है वो क्या है, 30 दिसंबर, 30 दिसंबर, यानी कि रिजल्ट जो है वो आपका कब तक डिक्लेयर होगा। तो एक जो मैंने डेट बोली है वो बोली है 30 दिसंबर, ये आप देख लीजिए रिजल्ट की डेट, 30 दिसंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। डिले होगा तो 31 को, मैं अगर एक आध दिन का आगे पीछे होगा, मैं ये नहीं बोला कि 10 दिन आगे जोड़ लीजिए, 10 दिन आप प्लस कर लीजिए, 10 दिन माइनस, ऐसा नहीं। मैं आपको बोलता हूँ कि 30 दिसंबर या 31 दिसंबर रिजल्ट आएगा। और जब किसी कंडीशन बाय द वे इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बन जाती है, जैसे कि कुछ पर्सनल इशूज़ हो जाए उनके, या कुछ उनका रीज़न हो जाए, तो मैं मान सकता हूँ कि 4 से 5 दिन, जब बहुत डिले होगा तो 4 से 5 दिन, और अगर डिले होता है बाई चांस तो फिर
5 जनवरी तक, इससे ज़्यादा डिले नहीं जाएगा। मैंने ये आपकी एक ऐसी डेट बताई है कि अगर डिले होगा तो 5 जनवरी तक, नहीं तो 30 या 31 दिसंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। आप विश्वास रखिए, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड रिलेटेड जो भी आपका अपडेट रहता है हमारे चैनल पर, आपको हमेशा ऑथेंटिक और रियल देने की जानकारी देते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टेज सेकंड, यहाँ क्या बोला कि मिड या एंड आपका स्टार्ट करेंगे। जो स्टेज सेकंड है ये भी आप जानते हैं कि भाई कम से कम 20 या 21 दिन का आपको रनिंग के लिए और फिजिकल के लिए आपको टाइम मिलता है। ये सब जानते हैं कि 20 से 21 दिन का आपको टाइम दिया जाता है अपने फिजिकल को प्रिपेयर करने के लिए। अगर वो 30 दिसंबर तक रिजल्ट दे देंगे तो 20 दिन आपके 21 दिन वहाँ बच जाएंगे, तो यानी कि 20 दिसंबर तक आपका एंड में भी अगर उनको जनवरी में तो कराना ये तो कन्फर्म है। अगर वो बाद में कराएंगे तो फिर ये तो है नहीं कि फरवरी में करा लेंगे जो लिखा हुआ है, उसी मंथ में कराएंगे जनवरी में, तो 20 जनवरी तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है। ये बात क्लियर है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा इस बार चांस है तो आप अभी फिर अपने उसके लिए तैयार हो जाइए फिजिकल के लिए। तो वहाँ से आप एक बात समझ सकते हैं, कम से कम 20 दिन का टाइम मिलता है, तो उसको आप जोड़ लीजिए, 20 दिन कम कर लीजिए, तब भी आपका 30 या 31 दिसंबर को रिजल्ट आ जाना चाहिए 101%। तो ये रही रिजल्ट की बात। अब बात कर रहे हैं कि आपको रिजल्ट के पहले क्या क्या काम करना है। तो एक जो नया ये फीचर्स एक तरीके से जुड़ गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, एसेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो आपका नया जुड़ गया है। बायोमेट्रिक के बाद आपका एक OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जिसका रिजल्ट जो है आपका 1 घंटे में आपका कंडक्ट किया जाएगा, वो आपको जारी कर दिया जाएगा। एंड जो भी स्टूडेंट उसमें पास होंगे वो ही PFT के लिए जा पाएंगे। एक तरीके से जो एयरफोर्स में आप जानते हैं कि GD का जो सेक्शन चलता है, उसी बेस पे उसको आप मान सकते हैं कि एक तरीके से अलग। और एक बार DFT भी जुड़ गया था एयरफोर्स में, जो जिसमें शायद इंग्लिश का कराया जा रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी टेस्ट आपका जुड़ गया है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, वो आपका यहाँ पर जुड़ चुका है। ये पहले नहीं होता था इंडियन कोस्ट गार्ड, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं होता था, अभी ये आपका नया जुड़ा हुआ है। तो इसको आपको इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होकर चलना है। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें क्या क्या आपका एग्जाम में पूछा जाता है या क्या क्या सवाल आते हैं उसके लेकर। एंड उसके बाद आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। फिजिकल में आप जानते हैं कि आपको अपने घर से ही शूज़ वगैरह लेके जाने हैं, तो और T-शर्ट और ट्राउज़र वगैरह, और ये आपका जो होता है ये आपकी ऑन रिस्क पे होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ भी अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ, आपके 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। एंड 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक होती है, और 10 आपकी पुशअप्स होती हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने रिजल्ट की आपको जो डेट बताई, देखिए रिजल्ट एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जो रिजल्ट की डेट है वो 30 या 31 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ 10 दिन का मैं एयर फेयर नहीं बता रहा हूँ, 30 या 31 दिसंबर रिजल्ट आ जाएगा। PFT का अगर मैं बात करता हूँ कब से स्टार्ट होगा, तो 20 जनवरी तक, 20 जनवरी तक आपका फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये कुछ आपकी बातें हैं आपके सामने, तो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।